सब लोग एक साथ वाचन करेंगे। हाँ, पहले हम एक बार कर रहे हैं, फिर आप वाचन करिए। जब वाचन करेंगे तो आपके दिमाग में एक एक शब्द चलेगा, फिर उसका अर्थ कैसे निकालना है उसको हम यहाँ से बताएंगे। अर्थ निकालने के बाद फिर आपको एक एक शब्दों की टीका टिप्पणी बताएंगे। कोई भी शब्द आपको छूटेगा नहीं किरात का, चाहे कोई भी शब्द हो। जिस तरीके का प्रश्न उस शब्द से बनने वाला है सब कुछ बताया जाएगा यहाँ पर। ठीक, पढ़िए। श्रियः कुरूणामधिपस्य पालनीं प्रजासु वृत्तिं यमयुङ्क्त वेदितुं सवर्णिलिङ्गे विदितः समाययौ युधिष्ठिरं द्वैतवने वनेचरः सवर्णिलिङ्गे विदितः समाययौ युधिष्ठिरं द्वैतवने वनेचरः। यहाँ लिखा है वनेचरः, वनेचरः समाययौ, वनेचर लौट आया। बन गया, दो शब्द बन गया आपका। वनेचरः समाययौ, वनेचर लौट आया। कहाँ लौट आया वनेचर? तो आगे लिखा है द्वैत वने। कहाँ लौट आया? तो अब आप अन्वय कर लीजिए। वनेचरः द्वैत वने समाययौ, वनेचर द्वैत वन में लौट आया। बन गया। अच्छा, खूब अच्छे से अन्वय करिएगा ना। वनेचरः द्वैत वने समाययौ, वनेचर द्वैत मन में लौट आया ना। किसके पास लौट आया? तो यहाँ लिखा है युधिष्ठिरम। अब अन्वय करिए। लिखा है वनेचरः, वनेचर युधिष्ठिरम, युधिष्ठिर के पास द्वैत वने, द्वैत वन में समाययौ लौट आया ना। तो वनेचरः युधिष्ठिरम द्वैत वने समाययौ, वनेचर युधिष्ठिर के पास द्वैत वन में समाययौ लौट आया ना। क्या करके आया है? ये क्या करके आया है? तो लिखा है विदिता, जान करके ना। अब अन्वय करिए। वनेचरः, वनेचर विदिता, सब कुछ जान करके, युधिष्ठिरम, युधिष्ठिर के पास द्वैत वने, द्वैत मन में समाययौ लौट आया ना। कोई दिक्कत? ये वनेचर कैसा है? लिखा है सह, आगे लिखा है वर्णलिंगी। यहाँ दो शब्द हैं। यहाँ जो वर्ण लिखा है ना, इसका मतलब होता है ब्रह्मचारी और लिंग मतलब होता है पहचान। तो जो ब्रह्मचारी की पहचान वाला है, जो ब्रह्मचारी के वेश को धारण करने वाला है, ऐसा सह वनेचर, वह वनेचर विदिता, सब कुछ जान करके, युधिष्ठिरम, युधिष्ठिर के पास द्वैत वने, द्वैत वन में समाययौ, भली भांति लौट आया ना। यहाँ देखिए, यहाँ आययौ, यहाँ या प्रापणे धातु है। ठीक, फिर आंग उपसर्ग लगा, आययौ बना। फिर यहाँ सम उपसर्ग लग गया है। यहाँ केवल आययौ भी कह सकते थे। यहाँ आपको यहाँ भारवी का अर्थ गौरव दिखेगा। आययौ करते तो तब भी उसका अर्थ ये होता वनेचर लौट आया, लेकिन सम उपसर्ग लगा दिए। वह वनेचर वहाँ से हस्तिनापुर से इस द्वैत मन में भली भांति बहुत अच्छे तरीके से चले आया। वहाँ उसको किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं थी। यहाँ अर्थ गौरव दिखाना चाह रहे थे महाकवि भारवी, तो यहाँ इसलिए लिखे समाययौ, भली भांति वापस चला आया, भली भांति लौट कर आया। कौन आया? वनेचर आया। कहाँ आया? द्वैत वन में। किसके पास आया ना? क्या जान करके आया? ऊपर की लाइन में बताया जाएगा। ठीक, तो दो लाइन सबसे बन गई। वनेचरः समाययौ, वनेचर लौट आया। कहाँ लौट आया? वनेचरः द्वैत वने समाययौ, वनेचर द्वैत वन में लौट आया। किसके पास लौट आया? वनेचरः युधिष्ठिरम, वनेचर युधिष्ठिर के पास द्वैत वन में समाययौ, भली भांति लौट आया ना। विदिता, सब कुछ जान करके आया है। वहाँ गया था सब कुछ जानने के लिए ना। क्या जानने के लिए गया था? ऊपर की लाइन में बताई जाएगी। तो वनेचरः, वनेचर विदिता, सब कुछ जान करके, युधिष्ठिरम, युधिष्ठिर के पास द्वैत वने, द्वैत वन में समाययौ, भली भांति लौट आया। वनेचर था कैसा? तो लिखा था वर्णलिंगी ना। वर्णलिंगी, जो ब्रह्मचारी के वेश को धारण करने वाला है, ऐसा सह वनेचर, वह वनेचर सब कुछ जान करके युधिष्ठिर के पास द्वैत मन में समाययौ, भली भांति वापस आ गया ना। अब पहली लाइन देखिए, लिखा है, पढ़िए। श्रियः कुरूणामधिपस्य पालनीं प्रजासु वृत्तिं यमयुङ्क्त वेदितुं
लिखा है कुरुणाम अधिपस्य। क्या लिखा है? कुरुणाम अधिपस्य ना। इस टाइम कुरु प्रदेश का राजा कौन है? तो कुरुणाम अधिपस्य से किसका बोध होगा? दुर्योधन का। लिखा है कुरुणाम अधिपस्य, जो कुरु जनपद का राजा है, ऐसे दुर्योधन के श्रिय पालनीम। श्रिय मतलब राजलक्ष्मी। तो राजा दुर्योधन के राजलक्ष्मी के पालनीम, पालन को वेदितुम जानने के लिए ना, यम आयुक्त, जिसको जिस वनेचर को आयुक्त नियुक्त किया गया था, सह वह वर्णलिंगी वनेचर, वह ब्रह्मचारी वेश को धारण करने वाला वनेचर, विदिता सब कुछ जान करके युधिष्ठिरम, युधिष्ठिर के पास द्वैत वन में समाये भली भांति लौट आया। एक चीज़ तो बता दिए, जो कुरु प्रदेश का जो राजा है, ऐसे दुर्योधन की राजलक्ष्मी को जान करके वह वनेचर द्वैत वन में भली भांति लौट आया। और एक चीज़ बता रहे हैं, क्या? प्रजासु वृत्तिम ना। प्रजासु कहाँ का रूप है? तो प्रजाओं में, अर्थ क्या बनेगा? प्रजाओं में। प्रजाओं में यहाँ प्रजाओं में इस जो कुरु प्रदेश का राजा दुर्योधन है, इस दुर्योधन का वहाँ की जो प्रजा है, वहाँ की प्रजाओं में उस राजा दुर्योधन का क्या व्यवहार है ना। प्रजाओं के प्रति राजा दुर्योधन का क्या व्यवहार है, और वहाँ की प्रजाओं का जो है राजा दुर्योधन के प्रति कैसा व्यवहार है, इस प्रजा विषयक व्यवहार को वेदितुम जानने के लिए यम, जिस वनेचर को आयुक्त नियुक्त किया गया था, सह वर्णलिंगी वनेचर, वह ब्रह्मचारी वेश को धारण करने वाला वनेचर, युधिष्ठिरम, युधिष्ठिर के पास द्वैत वन में विदिता सब कुछ जान करके समाये भली भांति लौट आया। ऐसा कोई शब्द है जिसका अर्थ आपसे न बना हो? तो लिखा है श्रिय, पढ़िए, श्रिय कुरुणामधिपस्य पालनीम, प्रजासु वृत्तिं यमयुक्त वेदितुम, सवर्णिलिंगी विदितः समाययौ, युधिष्ठिरं द्वैत वनेचरः। एक बार तो हम अन्वय अपने हिसाब से करें। अन्वय आप किसी भी प्रकार से बनाइए, यहाँ से भी उठा सकते हैं इस श्लोक को। लिखा है कुरुणाम अधिपस्य, जो कुरु जनपद का राजा है, ऐसे दुर्योधन के श्रिय पालनीम, राज लक्ष्मी को, और प्रजासु वृत्तिम, राजा दुर्योधन का प्रजाओं के प्रति क्या व्यवहार है, और प्रजाओं का राजा दुर्योधन के प्रति कैसा व्यवहार है, इस प्रजा विषयक व्यवहार को वेदितुम जानने के लिए यम, जिस वनेचर को आयुक्त नियुक्त किया गया था, सह वर्णलिंगी वनेचर, वह ब्रह्मचारी वेश को धारण करने वाला वनेचर, विदिता सब कुछ जान करके युधिष्ठिरम, युधिष्ठिर के पास द्वैत वन में समाये भली भांति लौट आया। कोई दिक्कत? अब इससे सरल नहीं हो सकता श्लोक का अर्थ, इससे सरल कोई नहीं बताएगा। अब जितना हो गया इतना बहुत है। अब इसमें आपको टीका टिप्पणी देखनी है। ये किरातार्जुनीयम का मंगलाचरण है। कैसा मंगलाचरण है? वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण है। ठीक, तो यहाँ आपकी इसकी टीका टिप्पणी देखते चलिए। अच्छा, देखिए इधर से ना पता नहीं कहाँ जोश बढ़ता है जब हम यहाँ आ जाते हैं तो पढ़ाने का। ये किरातार्जुनीयम महाकाव्य मैं पहली बार छुआ हूँ इसको, क्योंकि ये हमारे सिलेबस में कभी था नहीं। हमको आज पढ़ाना था, इसलिए हम इसको शाम को जाने के बाद खूब पढ़े हैं। अच्छा, हमको इतना टेंशन था कल यहाँ से जाने के बाद कि किरातार्जुनीयम हम तो कभी पढ़े नहीं हैं, कैसे पढ़ाएंगे डायरेक्ट, वो भी टीजीटी की क्लास में। वहाँ BA MA और हाई स्कूल इंटर की क्लास तो चलेगी नहीं, और वहाँ जो भी लोग होंगे सब अच्छे से इसको पढ़ चुके हैं। यहाँ सब भाई छठे छठाई लोग बैठे हैं ना, किसी का पॉइंट से, किसी का 1 नंबर से, किसी का 2 नंबर से। इन लोगों के बीच में यहाँ आके पढ़ाना ये हमको बहुत कठिन लग रहा था। हम कल बहुत परेशान थे इसके लिए, लेकिन जब पढ़े 2 श्लोक 3 श्लोक ना, तब लगा किरात का 46 श्लोक अगर मुझे 5 दिन में पढ़ाना पड़े तो हम पढ़ा देंगे, किसी भी शब्द में दिक्कत नहीं होगी। ऐसा आप लोग भी करिए, कठिन परिश्रम। हम कल 2 बजे यहाँ से गए, खाना बाहर खाए हैं। खाना खाने के बाद मतलब टेंशन था कौन बनाए, सबसे बड़ी बात यही थी। तो बाहर खाना खाए गए, आधे घंटे सोए तो एक बार नींद बहुत तेज़ी से लगी। जैसे लेटे वैसे जो है हमारे दिमाग में चल गया कल किरातार्जुनीयम पढ़ाना है, हम कभी पढ़े नहीं हैं ना। तो हम 2 बजे से बैठे हैं, रात को उठे 8:30 बजे रात में, SD सर के रूम गए हैं, कपड़ा प्रेस किए हैं अपना, फिर आए हैं, फिर तुरंत जो है कुछ खा पी के बैठे थे पढ़ने। पता नहीं कब नींद आई, पता नहीं है।
केवल पढ़ाने के चक्कर में इतना टेंशन था। एक तो मार्केट में इस टाइम मान सम्मान की बात लग गई है दांव पे ना। सब लोग कह रहे हैं अरे ऐसा पढ़ाएंगे कोचिंग 1 महीने में बंद हो जाएगी। उनका जवाब देना है ना, पढ़ाना सीख लीजिए, यहाँ से बच्चों से पढ़ाना सीखिए। आप मास्टर होके क्या पढ़ाओगे? ठीक, देखिए ये हो गया ना, कोई दिक्कत? तो यहाँ कौन वाली ऊपर वाली लाइन लिखा है, श्रियः कुरुणाम अधिपस्य पालनीम प्रजासु वृत्तिम यम आयुक्त, यहाँ माँ से निकलेगा यम आयुक्त वेदितुम ना। तो लिखा है कुरुणाम अधिपस्य, जो कुरु प्रदेश का राजा, यहाँ षष्ठी विभक्ति है कुरुणाम में, यहाँ भी षष्ठी विभक्ति है। तो जो कुरु प्रदेश का, कुरु जनपद का जो राजा है, राजा कौन है इस टाइम वहाँ? सुयोधन है ना। तो उस सुयोधन के श्रियः पालनीम, राज लक्ष्मी को पालन को ना। देखिए इसके पहले राजा कौन था? दुर्योधन के पहले युधिष्ठिर थे। इस टाइम युधिष्ठिर कहाँ हैं? द्वैत वन में हैं ना। तो ये वनेचर को भेजे हैं कि जाइए वहाँ के प्रजा विषयक व्यवहार को जानिए। वो प्रजा, जो वहाँ की प्रजाएं हैं, वहाँ राजा दुर्योधन उसके साथ, वहाँ की प्रजाओं के साथ ठीक ठाक काम कर रहा है कि नहीं। वहाँ की जो श्रियः पालनीम है, वहाँ की जो राजलक्ष्मी है, तो वहाँ कुरु प्रदेश की राजलक्ष्मी कौन है? वहाँ जो खेती बाड़ी इस टाइम हो रही है, वहाँ जो फसलें उगाई जा रही हैं, टाइम टाइम से पानी मिल रहा है कि नहीं, टाइम टाइम से खाद दी जा रही है कि नहीं, गेहूँ टाइम से बोया गया कि नहीं, इस राजलक्ष्मी को जानने के लिए इसको नियुक्त किया गया था ना। तो यहाँ 2 चीज़ जानने के लिए नियुक्त किया गया था। दोनों चीज़ आपको जाननी है, एक तो श्रियः पालनीम को जानने के लिए, एक तो प्रजासु वृत्तिम को जानने के लिए। दोनों चीज़ दिमाग में रहना चाहिए। वहाँ जो कुरु प्रदेश का राजा दुर्योधन है, उस राजा दुर्योधन सुयोधन के द्वारा वहाँ की श्रियः पालनीम, मतलब वहाँ की खेती बाड़ी अच्छे से चल रही है कि नहीं, इसको जानने के लिए वनेचर को नियुक्त किए थे युधिष्ठिर। और वहाँ की प्रजासु वृत्तिम, प्रजाओं के साथ राजा दुर्योधन किस तरीके का व्यवहार कर रहा है, इसको जानने के लिए। राजा दुर्योधन का प्रजाओं के प्रति कैसा व्यवहार है, प्रजाओं का राजा दुर्योधन के प्रति कैसा व्यवहार है, इसको जानने के लिए जिस वनेचर को नियुक्त किया गया था वह वर्णलिंगी वनेचर है। युधिष्ठिर के पास द्वैत वन में सब कुछ जान करके भली भांति लौट आया। कोई दिक्कत? जहाँ दिक्कत हो तुरंत पूछिए। किरात नियम TGT की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, कम से कम 15 क्वेश्चन आएंगे। अगर आप कोशिश करेंगे, सब लोग हमारा साथ देंगे, तो सारे के सारे 46 श्लोक टीका टिप्पणी सहित यहीं क्लास में रटेगी। आपको 46 श्लोक पढ़ने के बाद आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पढ़ाने की ज़रूरत पड़ेगी। आपके अंदर से भाव जग जाएगा, अब हम पढ़ेंगे नहीं सीधे सीधे। और एक दिन में 2 या 3 श्लोक अगर पढ़ा रहे हैं तो 2-3 श्लोक आपको रट जाएगा अपने आप। ठीक, हमको क्या रटा है, हम ऐसे कहिए पढ़ा दें, कल भले केवल पढ़े हैं तो क्या से। वहाँ लिखा है ना अंतिम लाइन में, वनेचर, वह वनेचर समाज जब लौट आया। कहाँ लौट आया? प्रश्न बन गया। कहाँ लौट आया? द्वैत में मन में। किसके पास लौट आया? युधिष्ठिर के पास लौट आया। क्या करके लौटा है? विदिता, सब कुछ जान करके लौटा है। वनेचर का विशेषण क्या दिया है? सह वर्णलिंगी, वह ब्रह्मचारी वेश को धारण करने वाला वनेचर युधिष्ठिर के पास विदिता सब कुछ जान करके द्वैत मन में समाज जब लौट आया। ऊपर की लाइन में क्या लिखा है? श्रियः कुरुणाम अधिपस्य पालनीम प्रजासु वृत्तिम यम युक्त वेदितुम। तो कुरुणाम अधिपस्य कौन है यहाँ? कुरुणाम अधिपस्य किसका बोध हो रहा है? सुयोधन का, जो कुरु प्रदेश का राजा है। कुरु प्रदेश का राजा कौन है? दुर्योधन है, सुयोधन है। तो उस सुयोधन के श्रियः पालनीम, राजलक्ष्मी के पालन को, और प्रजासु वृत्तिम, प्रजाओं के प्रति उस राजा का व्यवहार कैसा है और राजा के प्रति प्रजाओं का व्यवहार कैसा, इस प्रजा विषयक व्यवहार को वेदितुम जानने के लिए यम अयुक्त, यम जिस वनेचर को अयुक्त नियुक्त किया गया था, सह वर्णलिंगी वनेचर, वह ब्रह्मचारी वेश को धारण करने वाला वनेचर युधिष्ठिरम, युधिष्ठिर के पास क्या विदिता सब कुछ जान करके क्या हुआ? द्वैत वने, इस द्वैत वन में समाज जो भली भांति लौट आया। एक भी शब्द नहीं छूटेगा। ठीक, पहली बार पढ़े भले हैं, लेकिन उसको इतने बाकायदे से पढ़ें कि हमको ये लगा कि किसी को ये ना लगे कि ये लोग क्या पढ़ाएंगे। अभी एक कल और परसों की बात है ना, बहुत लोग टीका टिप्पणी उठाए हैं। कैमरा चल रही है तो क्या हुआ? यहाँ हम किसी के डर के वजह से कोचिंग बंद कर देंगे क्या? जिसको सुनना है सुने, कम से कम ये तो सीख जाएंगे। किसी को कुछ कहना नहीं चाहिए। गुरु हो करके भी अपने शिष्य को जब वो अपनी गलत वाणी से कुछ कह रहे हैं तो शिष्य का क्या अधिकार नहीं है क्या? चलिए पढ़िए आप लोग। तो ये पूरा लाइन बन गया ना। अब एक एक की इसकी टीपा टिप्पणी देख लीजिए बस। सबसे पहले क्या लिखा है? पहला शब्द क्या है? श्रिया। श्रिया में कौन सा प्रत्यय है? धातु कौन सी है?
श्री धातु से क्विप प्रत्यय लिखा है। यहाँ क्विप प्रत्यय किस अर्थ में लगा है? कर्ता अर्थ में लगा है। और देखिए यहाँ जो इसमें कौन सी विभक्ति है? षष्ठी विभक्ति एक वचन का है। इसमें किस सूत्र से षष्ठी विभक्ति हुई है? श्रिया में किस सूत्र से षष्ठी विभक्ति हुई है? कर्तृकर्मणो कृति से। इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाएगा। श्रिया में कौन सी धातु है, कौन सा प्रत्यय है, कौन सी विभक्ति है, किस विभक्ति से यहाँ षष्ठी विभक्ति, किस सूत्र से षष्ठी विभक्ति हुई है, इतना ही जानना है। ठीक, तो हो गया ना। श्रिया में श्री प्लस क्विप, कर्तार्थ में यहाँ क्विप प्रत्यय लगा है। श्री शब्द इसका मूल है। श्री शब्द का षष्ठी विभक्ति एक वचन में बनेगा श्रिया। ठीक, यहाँ कर्तृकर्मणो कृति सूत्र से आपका क्या हुआ है? षष्ठी विभक्ति हुई है। कोई दिक्कत? जिसको ना समझ में आए लिखते चलिए। अगर आपके पास यहाँ टाइम नहीं है तो जाके वहाँ वीडियो देखिएगा, वहाँ वीडियो रोक रोक के अपना लिखिएगा। बाकी किताब में पीछे टिप्पणी दी है लेकिन सारे शब्दों की नहीं दी है। ठीक, और उसके आगे दूसरा शब्द क्या है? पूर्णाम। पूर्णाम में प्रत्यय कौन सा लगा है? हाँ, पुर से अण प्रत्यय लगा है, पूर्णाम बना है ना। यहाँ किस सूत्र से अण प्रत्यय हुआ है? तस् निवास से अण प्रत्यय हुआ है। ठीक, फिर उस अण प्रत्यय का लोप हो गया है। ठीक, फिर षष्ठी विभक्ति बहुवचन का रूप है, बना है क्या? पूर्णाम। कोई दिक्कत? जिसको कहिए हम धीरे धीरे चलें, जिसको लिखना चाहते हैं जो लोग लिख सकते हैं। पूर्णाम है। उसके आगे क्या है? आधिपस्य ना। आधिपस्य, यहाँ आधिपस्य में कौन सा प्रत्यय लगा है? का प्रत्यय। आधि उपसर्ग पूर्वक पा धातु से का प्रत्यय लगा है ना। यहाँ लिखा है आतस चोप सर्गे से कर्ता अर्थ में का प्रत्यय है। आतस चोप सर्गे, इस सूत्र से कर्ता अर्थ में का प्रत्यय लगा है। फिर यहाँ षष्ठी शेषे से षष्ठी विभक्ति एक वचन हुई है। आधिपस्य में षष्ठी शेषे से षष्ठी विभक्ति एक वचन हुआ है। ठीक, किसमें? हाँ, का प्रत्यय है। आधि उपसर्ग पूर्वक पा धातु से का प्रत्यय है और षष्ठी शेषे से इसमें षष्ठी विभक्ति हुई है। पूछ लिया पूर्णाम अधिपस्य यह पद किसके लिए आया है? इससे किसका बोध हो रहा है? सुयोधन का बोध हो रहा है। ठीक, यहाँ सुयोधन का है भारवी। उसका नाम तो दुर्योधन था लेकिन यहाँ भारवी सुयोधन का है। क्यों? हाँ, जिसको आसानी से जीता जा सके वो सुयोधन है। इसके आगे वाला अर्थ है पालनीम। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। यहाँ लिया है पाल धातु से ल्युट प्रत्यय लगा है, फिर गीप लगा है ना। यहाँ ल्युट प्रत्यय किस अर्थ में हुआ है? पाल ल्युट गीप, करण अर्थ में यहाँ हुआ है। आगे लिखा है प्रजासु। प्रजासु लिखा है ना। प्रजासु में कौन सी इसका प्रकृत प्रत्यय होगा? इसमें उपसर्ग का क्या है? लिखा है प्र उपसर्ग पूर्वक प्र और जन। प्र उपसर्ग पूर्वक लिखा है ना, जन प्लस ड प्लस टाप। प्र जन ड टाप। सप्तमी विभक्ति बहुवचन का रूप है ना। इसके वाला आगे वाला शब्द क्या है? वृत्तिम। यहाँ लिखा है वृत्त धातु से तिन प्रत्यय है। तिन प्रत्यय किस अर्थ में होता है? करण अर्थ में यहाँ लगा है। ये स्त्रीलिंग का बोध कराता है ना। हाँ, आगे लिखा है यम। यम पद कहाँ का है? द्वितीय विभक्ति एक वचन ना। पुल्लिंग का है कि स्त्रीलिंग का? पुल्लिंग का है। लिखा है यद शब्द पुल्लिंग द्वितीय विभक्ति एक वचन। यद शब्द का पुल्लिंग में यद शब्द का द्वितीय विभक्ति एक वचन का रूप है। यहाँ यम शब्द आया किसके लिए है? वनेचर के लिए। जिस वनेचर को नियुक्त किया गया था। यम पद से किसका बोध हो रहा है? वनेचर का बोध हो रहा है। आगे लिखा अयुंक्त। अयुंक्त, ये जो धातु से लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन में क्या बनेगा? युज धातु लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन में बनेगा अयुंक्त ना। उसके बाद है वेदितुम। विद धातु से तुमुन प्रत्यय लगा। विद धातु से तुमुन प्रत्यय, यहाँ तुमुन प्रत्यय भाव अर्थ में लगा है। विद धातु से तुमुन प्रत्यय भाव अर्थ में लिखा है। आगे लिखा है यहाँ सह ना। सह पद से किसका बोध होगा? यहाँ कहाँ का रूप है? सह। तद शब्द पुल्लिंग का प्रथमा विभक्ति एक वचन का है। इसके आगे लिखा है वर्णलिंगी। वर्णलिंगी में क्या है? वर्णलिंगी में कौन सा प्रत्यय हुआ है? ये कहाँ का रूप है? वर्णलिंगी प्रथमा विभक्ति एक वचन का है। वर्णलिंगी ये वनेचर का विशेषण है ना। इसका अर्थ क्या है?
वर्णिमित मीन्स होता है ब्रह्मचारी, लिंग मतलब होता है पहचान, जो ब्रह्मचारी के पहचान वाला है, अर्थात जो ब्रह्मचारी के वेश को धारण करने वाला है। ऐसा कौन? ऐसा वनेचर ना। इसमें कौन सा प्रत्यय लगा है? वर्णलिंगी में ऋण प्रत्यय लगा है। इसके बाद अगला शब्द क्या है? विदिता। विदिता में कौन सा प्रत्यय लगा है? हाँ, कौन सी धातु है? हाँ, तो इसमें विद धातु अच प्रत्यय तो है, ये है यहाँ आपका विद धातु से ता प्लस अच लगेगा, ये होगा। ठीक, विद धातु से ता लगा है, उसके बाद अच लगा है। इसके बाद आपका कौन सा शब्द है? समाययौ ना। सम और आंग उपसर्ग पूर्वक या प्रापणे धातु है। लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में बना है समाययौ। लिट लकार में देखिए, लिट लकार पहचानने का सबसे आसान तरीका है, जहाँ शब्द द्वित्व हो जाए वहाँ लिट लकार होता है ना। जैसे बभूव लिट लकार का है, वैसे समाययौ ना। यहाँ यजौ था, इसका मूल रूप ऐसे चलता है लिट लकार में ना, यात याता यांत या प्रापणे धातु का। तो यहाँ आंग उपसर्ग लग गया आययौ, फिर आगे सम उपसर्ग लग गया समाययौ बन गया। ठीक, समाययौ मतलब भाली भांति लौट आया ना। भाली भांति वहाँ सम उपसर्ग लगा के भारव अपने अर्थ गौरव को दिखाए हैं। वनेचर लौट ही नहीं आया, वह भाली भांति लौट आया। उसको वहाँ हस्तिनापुर में किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं हुई, न तो रास्ते में जाने में, न तो आने में, न तो वहाँ हस्तिनापुर। वह भाली भांति इस द्वैत वन में युधिष्ठिर के पास वापस आया है। ठीक, तो यहाँ लिखा गया समाययौ। आगे क्या है? युधिष्ठिरम, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है ना। युद्ध संग्रामे स्थिर, युद्ध संग्रामे स्थिर इत युधिष्ठिर ना। जो युद्ध में क्या रहे? स्थिर रहे, उसको क्या कहते हैं? युधिष्ठिर। यहाँ था युद्ध ही प्लस स्थिर था आपका, ये था युद्ध ही प्लस स्थिर। इस स का यहाँ मूर्धन्य स हुआ है, एक सूत्र है यहाँ पे। हाँ, यहाँ सूत्र लिखा है आपका गवि युद्धभ्याम स्थिर। इस सूत्र से इसको इस स को यहाँ क्या हो गया? मूर्धन्य स हो गया। ठीक, जब ये कह रहे हैं गवि शब्द हो और युद्ध शब्द हो, इसके बाद स्थिर शब्द आए तो स्थिर के सकार को मूर्धन्य सकार हो जाता है, यही सूत्र कहता है। ठीक, दो शब्द बताए हैं गवि और युद्ध, तो यहाँ युद्ध शब्द आया था ना, ये युद्ध था। सप्तमी विभक्ति एक वचन में युद्ध ही बना है। इसके बाद आपका स्थिर शब्द आया तो इस सकार का मूर्धन्य सकार हो गया। ठीक, ये सूत्र यही कहता है गवि युद्धभ्याम स्थिर। इसके बाद कौन सा शब्द है आपका? द्वैत। यहाँ युधिष्ठिर में समास कौन सा है? पूछा जाता है एग्जाम में। अलुक तत्पुरुष समास है ना, सप्तमी अलुक तत्पुरुष होगा, सप्तमी अलुक तत्पुरुष समास है। इसके बाद लिखा है द्वैत वने ना, द्वैत वने। यहाँ लिखा है द्वि, द्वि से दो का बोध होगा, द्वि से दो का बोध होगा। किसका किसका? शोक का और मोह का ना। आगे लिखा है इत, मतलब जहाँ शोक और मोह दोनों चले गए हैं वह है क्या? द्वैत ना। तो ऐसा वन जहाँ शोक और मोह चले गए हैं, इसीलिए युधिष्ठिर अपने लिए द्वैत वन का चुनाव किए हैं। वहाँ जाने के बाद इनको किसी प्रकार की चिंता न हो। यहाँ दुर्योधन के द्वारा राज्य हड़प लिया गया, इसकी चिंता न हो और किसी प्रकार की चिंता न हो। वहाँ इनके शोक और मोह ये दोनों चले जाएंगे। युधिष्ठिर भी यहाँ कौरवों के प्रति मोहित हो रहे हैं ना कि हमारे बंधु बांधव हैं, तो इसीलिए द्वैत वन का चुनाव किए। लिखा है शोक मोह, जहाँ से शोक और मोह ये दोनों चले जाएं, ऐसा वन का नाम है द्वैत वन। ठीक, यहाँ कौन सा समास होगा? कर्मधारय समास होगा। अंतिम शब्द लिखा है वनेचरा, ये इम्पॉर्टेंट है, पूछा जा चुका है टीजीटी में। वनेचरा में कौन सा प्रत्यय है? टा प्रत्यय। किस सूत्र से है? इसका विग्रह क्या होगा? वनेचरत इत वनेचरा। जो वन में संचरण करे वह कौन है? वनेचर है। पूरा बन गया ना। तो यहाँ देखिए, यहाँ पूर्णाम अधिपत्य से किसका बोध होगा? दुर्योधन का बोध होगा। यहाँ यम पद से किसका बोध होगा? यहाँ आयुक्त में कौन सा लकार है? वेदितुम में क्या धातु क्या प्रत्यय है? यहाँ वर्णलिंगी पद से किसका बोध हो रहा है? यहाँ सह पद से किसका बोध हो रहा है? बस यही पूछेगा। युधिष्ठिर में समास क्या है?
इससे ज़्यादा कुछ प्रश्न बनेगा नहीं, अब कुछ बचा नहीं है इस मंगलाचरण में। ठीक, ये मंगलाचरण वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण है, किरातार्जुनीयम का मंगलाचरण है। ठीक, अब बाकी इसमें जो अलंकार है वृत्ति अनुप्रास अलंकार है। वृत्ति अनुप्रास वहाँ होगा, देखिए जहाँ आपको मिलेगा कई शब्द मिलेगा। जैसे देखिए वह मिल रहा है वर्णलिंगी, यहाँ भी मिल रहा है, यहाँ भी मिल रहा है, यहाँ भी मिल रहा है, वह ना, ये वृत्ति अनुप्रास है आपका, देख रहे हैं ना। तो ये वृत्ति अनुप्रास अलंकार है, इतना आप लोग जान लीजिए। फिर हम लोग चलते हैं दूसरे श्लोक में। किसमें? प्रथमा विभक्ति एक वचन है। ये वर्णलिंगी में प्रथमा विभक्ति एक वचन है, क्योंकि यहाँ वनेचर में भी प्रथमा विभक्ति एक वचन है, ये इसका विशेषण है। तो वर्णलिंगी वनेचर। ठीक, कोई दिक्कत? कितना टाइम हुआ? एक श्लोक और कर लें, चलिए। इस हिसाब से किरात चलेगी 46 श्लोक। यहाँ पढ़ा देने से कुछ होने वाला नहीं, आपको पढ़ के आना है। अच्छा, आपको इतना ही पढ़ना है। अगर हम यहाँ 2 ही श्लोक पढ़ाए, आप जानिए कि हमारे सिलेबस में 2 ही श्लोक है। एग्ज़ाम अभी होने वाला नहीं है, रियल यही है ना। हायर वाला एग्ज़ाम पता नहीं कौन कहा जुलाई में हो जाएगा। कई फ़ोन आया, सर हायर वाला होने वाला है। हम कहे पहले आयोग गठन करवा ले, फिर एग्ज़ाम की डेट दे। अभी आयोग का गठन ही नहीं हुआ, कैसे एग्ज़ाम होगा? एग्ज़ाम के चक्कर में मत रहिए। एग्ज़ाम, अगर एग्ज़ाम की डेट आई तो एग्ज़ाम में कैसे पढ़ाया जाता है वो भी हम लोगों को पता है। हम लोग 3-4 लोग हैं, यही करते हैं दिन भर। अगर एग्ज़ाम 2 महीने आ गए तो हमको किस तरीके से पूरा टीजीटी का सिलेबस पढ़ा देना है, अर्थ नहीं बताना है, बात ख़त्म। सारे प्रश्नों को रटवा देना है यहीं बार बार रिवीजन करके। ठीक, अरे वृत्ति अनुप्रास यहाँ देखिए, जहाँ यहाँ हुआ दिख रहा है, 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 तो बार बार इसकी आवृत्ति हो रही है, वृत्ति अनुप्रास हो गया। ठीक, बाकी यहाँ से आपका, यहाँ से प्रश्न बनेगा, यहाँ से प्रश्न बनेगा, यहाँ से बनेगा, यहाँ से बनेगा, यहाँ से बनेगा, यहाँ से प्रश्न बनेगा। ये शब्द किसके लिए आया है, इससे प्रश्न बनेगा। ये भी जानिए कहाँ कहाँ से प्रश्न हाईलाइट हो सकते हैं। ठीक, चलिए एक बार वाचन करके हम लोग दूसरा श्लोक पढ़ते हैं। पढ़िए। श्रियः कुरूणामधिपास्य पालनीं प्रजासु वृत्तिं यमयुङ्क्त वेदितुं सवर्णिलिङ्गे विदिता समाययौ युधिष्ठिरं द्वैतवने वनेचरः कृता प्रणामस्य महीभुजे जितां सपत्नेन निवेदयिष्यतः न विव्यथेतास्य मनो न हि प्रियं प्रवक्तुमिच्छन्ति मृषाहितैषिणः। पढ़िए, एक बार हम पढ़ रहे हैं, फिर आप लोग पढ़िएगा। लिखा है कृता प्रणामस्य महीभुजे जितां सपत्नेन निवेदयिष्यतः न विव्यथेतास्य मनो न हि प्रियं प्रवक्तुमिच्छन्ति मृषाहितैषिणः। तीसरी लाइन से अर्थ लीजिए, पढ़िए। न विव्यथेतास्य मनो न हि प्रियं प्रवक्तुमिच्छन्ति मृषाहितैषिणः। तीसरी लाइन में लिखा है तस्य कस्य वनेचरस्य, तस्य उस वनेचर का मन विव्यथे न व्यथित नहीं हुआ। बन गया इतने शब्द का अर्थ। तस्य मनः न विव्यथे, उस वनेचर का मन व्यथित नहीं हुआ, उस वनेचर का मन विचलित नहीं हुआ ना। एक शब्द आगे लिखा है कृत प्रणामस्य, इसको भी जोड़ दीजिए। कृत प्रणामस्य तस्य, जो प्रणाम कर चुका है। देखिए यहाँ वनेचर द्वैत वन में आया युधिष्ठिर के पास, सबसे पहले वो प्रणाम किया, इसीलिए यहाँ कृत प्रणामस्य लिख दिया गया। जो प्रणाम कर चुका है राजा युधिष्ठिर को, तस्य उस वनेचर का मनः न विव्यथे, मन विचलित नहीं हुआ ना। किस लिए उसका मन विचलित नहीं हुआ आगे पता चलेगा आपको। तो इतना बन गया ना, कृत प्रणामस्य, जो प्रणाम कर चुका है, तस्य उस वनेचर का न मनः न विव्यथे, मन व्यथित नहीं हुआ।
ना कृत प्रणामस्य, जो प्रणाम कर चुका है। किसको प्रणाम कर चुका है? युधिष्ठिर को। कौन प्रणाम कर चुका है? वनेचर। तो यहाँ तस्य पद से किसका बोध होगा? वनेचर का। ना जो कृत प्रणामस्य तस्य, जो प्रणाम कर चुका है ऐसे तस्य उस वनेचर का मनः न विव्यथे, मन व्यथित नहीं हुआ ना। अब अच्छा, उसका मन व्यथित क्यों नहीं हुआ? तो आगे लिखा है तीसरी लाइन में ही मतलब क्योंकि आगे लिखा है प्रियम ना प्रवक्तुम इच्छन्ति मृषा हितैषिणः। ही क्योंकि, यहाँ से अर्थ लीजिए, ही मतलब क्योंकि हितैषिणः, जो हितैषी लोग हैं, जो हित को चाहने वाले लोग हैं ना, तो जो हित को चाहने वाले लोग हैं, यहाँ से लीजिए मृषा प्रियम प्रवक्तुम न इच्छन्ति ना, मृषा प्रियम प्रवक्तुम न इच्छन्ति। ठीक, तो जो हितैषिणा है, हितैषी लोग हैं, वो मृषा प्रियम झूठा प्रिय प्रवक्तुम बोलने के लिए न इच्छन्ति, इच्छित मतलब इच्छुक नहीं होते हैं, इच्छा नहीं करते हैं ना। अब ऐसे देखिए लिखा है वहाँ आपका कृत प्रणामस्य, जो प्रणाम कर चुका है ऐसा कौन? तस्य वनेचरस्य, उस वनेचर का मन न विव्यथे, मन व्यथित नहीं हुआ। क्यों? लिखा है ही क्योंकि हितैषिणः, जो हितैषी लोग होते हैं ना, हितैषी लोग होते हैं मृषा प्रियम, मृषा मतलब झूठा, प्रियम मतलब प्रिय, झूठा प्रिय प्रवक्तुम इच्छन्ति ना बोलने की इच्छा नहीं करते हैं। जो हितैषी लोग होते हैं वह झूठा प्रिय बोलने की इच्छा नहीं करते हैं, वो झूठा प्रिय नहीं बोलना चाहते हैं। जो हितैषी होंगे उनकी बात आपको कड़वी लगेगी, ये पक्का है, लेकिन बात प्रिय भी हो और सच्ची भी हो ऐसा नहीं होगा ना। जो बात प्रिय होगी वो सच्ची बात नहीं हो सकती है। जो आपका हितैषी होगा वो आपके लिए प्रिय चाहेगा, प्रिय चाह करके वो आपको क्या बोलेगा? वो कड़वी बात बोलेगा, उसकी बात आपको कड़वी लगेगी। लेकिन जो आपका हित चाह नहीं रहा है वो आपको ऐसी बात बोलेगा, वो बात प्रिय भी होगी झूठ भी होगी ना। तो यहाँ लिखा है हितैषिणः, जो हितैषी लोग हैं, हितैषी हितैषिणौ हितैषिणः प्रथमा विभक्ति बहुवचन का रूप है ना। जो हितैषी लोग हैं, जो हित को चाहने वाले लोग हैं, ऐसे लोग मृषा प्रियम झूठा प्रिय प्रवक्तुम बोलने के लिए न इच्छन्ति, इच्छा नहीं करते हैं, वो झूठा प्रिय बोलना नहीं चाहते हैं। 2 लाइन का अर्थ बन गया। तो क्या लिखा है दूसरी लाइन में? लिखा है न विव्यथे तस्य मनः न ही प्रियम प्रवक्तुम इच्छन्ति मृषा हितैषिणः। तो तस्य मनः उसका मन, किसका मन? वनेचर का मन न विव्यथे व्यथित नहीं हुआ ना। आगे लिखा ही क्योंकि हितैषिणः, जो हितैषी लोग हैं वो मृषा प्रियम झूठा प्रिय प्रवक्तुम न इच्छन्ति बोलने की इच्छा नहीं करते हैं ना। तस्य पद बहुत इंपॉर्टेंट है, किसके लिए आया है? वनेचर के लिए। किसका मन यहाँ व्यथित नहीं हुआ? वनेचर का ना। ऊपर की लाइन देखिए, लिखा है कृत प्रणामस्य महिम मही भुजे जितां सपत्नेन निवेदयिष्यतः। दूसरी लाइन में लिखा है सपत्नेन, सपत्न का अर्थ पूछा जा सकता है। शत्रु, तो लिखा है सपत्नेन। आगे उसके लिखा है जिताम, शत्रुओं के द्वारा जीती गई। पहली लाइन में लिखा है महिम पृथ्वी को ना, तो लिखा है सपत्नेन शत्रुओं के द्वारा जिताम जीती गई महिम पृथ्वी को। आगे लिखा है मही भुजे, मही भुज पद से यहाँ किसका बोध होगा? युधिष्ठिर का बोध होगा। तो सपत्नेन शत्रुओं के द्वारा जिताम जीती गई महिम पृथ्वी को मही भुजे, उस महाराज युधिष्ठिर के प्रति। दूसरी लाइन में लिखा है निवेदयिष्यतः ना, निवेदयिष्यतः निवेदन करते हुए, बताते हुए। अब यहाँ से इसका अन्वय आपका बहुत अच्छा बन रहा है। सपत्नेन शत्रुओं के द्वारा जिताम जीती गई है, क्या जीती गई है? महिम पृथ्वी ना, ऐसी जो शत्रुओं के द्वारा जीत ली गई है ऐसी पृथ्वी को ना, क्या लिखा है? मही भुजे, उस राजा युधिष्ठिर से निवेदयिष्यता निवेदन करते हुए, बताते हुए, कृत प्रणामस्य जो प्रणाम कर चुका है ऐसे वनेचर का। और तस्य, तीसरे लाइन का तस्य उस वनेचर का मनः न विव्यथे मन व्यथित नहीं हुआ ना। किस चीज़ को बताने में इसका मन व्यथित नहीं हुआ? जो शत्रुओं के द्वारा पृथ्वी जीत ली गई ऐसी पृथ्वी के विषय में इस राजा, इसको मतलब वनेचर को राजा युधिष्ठिर से बताने में तनिक भी इसको संकोच नहीं हुआ। यहाँ लिखा है निवेदयिष्यता मतलब निवेदन करते हुए,
वहाँ का राजा इस टाइम कौन है? दुर्योधन है ना। वहाँ की हालचाल को ये जान के आया है, वहाँ की श्रेय पालनीम को जान के आया है, वहाँ की प्रजावृत्तिम को जान के आया है। तो वहाँ की श्रेय पालनीम को, वहाँ की प्रजावृत्तिम को बताते हुए लिखा निवेदयिष्यता, निवेदन करते हुए, या सत्र प्रत्यय लगाए, ये वर्तमान काल का बोध करा रहा है ना। तो वहाँ की श्रेय पालनीम का और वहाँ की प्रजावृत्तिम को, इस सब को निवेदयिष्यता, निवेदन करते हुए अर्थात बताते हुए, किससे बता रहा है? युधिष्ठिर से। कहाँ बता रहा है? द्वैत वन में। तो उस द्वैत वन में राजा युधिष्ठिर से मही भुजे लिखा है ना। मही भुक मतलब क्या होता है? जो मही मतलब पृथ्वी, भुक मतलब जो पृथ्वी का उपभोग करे, अर्थात राजा। तो इसके पहले राजा युधिष्ठिर थे। तो यहाँ जिसके पास ये बता रहा है, यहाँ राजा युधिष्ठिर ही है ना द्वैत वन में। तो इस राजा युधिष्ठिर से निवेदयिष्यता, निवेदन करते हुए, बताते हुए, तस्य मन, उस वनेचर का मन न व्यथित नहीं हुआ। क्यों लिखा ही? क्योंकि जो हितैषिणा, हितैषी लोग होते हैं, वो क्या होते हैं? यहाँ लिखा है आपका मृषा प्रियम, झूठा प्रिय, प्रवक्तुम न इच्छन्त, बोलने की इच्छा नहीं करते हैं। कोई दिक्कत? ऐसा कोई शब्द है जिसका अर्थ न बना हो? अर्थ की दृष्टि से दो शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, एक शब्द सपत्नेन, एक शब्द मृषा। दोनों का अर्थ पूछा जा सकता है ना। सपत्न मतलब होता है शत्रु, यहाँ तृतीय विभक्ति एक वचन में बना है सपत्नेन, शत्रुओं के द्वारा, शत्रुओं के द्वारा जीती गई है। क्या जीती गई है? महिम, पृथ्वी। और ना वहाँ की पृथ्वी का, जो हस्तिनापुर की पृथ्वी का राजपाट है, जो वहाँ की श्रेय पालनीम है, जो वहाँ की प्रजा की वृत्तिम है, इसको निवेदन करते हुए, किससे निवेदन करा? राजा युधिष्ठिर से। तो उस राजा युधिष्ठिर से निवेदन करते हुए, उस राजा युधिष्ठिर से बताते हुए, इस वनेचर का मन तनिक भी व्यथित नहीं हुआ। क्यों व्यथित नहीं हुआ? क्योंकि जो अपना हित चाहने वाले लोग हैं, जो आपके हितैषी लोग हैं, वो क्या हैं? मृषा प्रियम, झूठा प्रिय, प्रवक्तुम न इच्छन्ति, बोलने की इच्छा नहीं करते हैं। कोई दिक्कत? किसी को देखिए किरातारण्य में एक को शब्द में दिक्कत हो तुरंत बताइए। हम आज नहीं बता पाएंगे तो कल बताएंगे, लेकिन एक को शब्द आपको, आपसे छूटे ना। कल एक फ़ोन आया था बहुत दिन से, इसके पहले हम लोग जहाँ पढ़ाते थे वहाँ के स्टूडेंट थे, फ़ोन किए थे, लड़कियां थी, सब टीजीटी पीजीटी में सिलेक्टेड हैं। अरे सर आप तो ऑपरेशन कर रहे हैं अभिज्ञान शाकुंतलम का। हम कहे अभिज्ञान का नहीं, अभी किरात का करने वाले, अभिज्ञान का तो केवल अर्थ बताए हैं, ऑपरेशन तो किरातार्जुनीयम का होगा, एक एक शब्दों का होगा। ठीक, आप लोग केवल 6 महीने लगे रहिए, आपको उतना ही पढ़ना। हम 2 श्लोक पढ़ा दिए, 2 श्लोक के आगे तीसरा नहीं पढ़ना है। तीसरा आपको केवल पढ़ के आना है कि इसमें कुछ पूछने लायक होगा तो पूछ लेंगे। ठीक, और अगर कुछ नहीं पूछने लायक है तो आपके दिमाग में श्लोक सरासर चलता रहे, बस यहाँ से अर्थ बताएंगे, फिर टीका टिप्पणी बताएंगे, आपके दिमाग में चलता रहेगा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जिस दिन 46 श्लोक पढ़ा के समाप्त करेंगे, सबको याद होना चाहिए। अगर सबको याद हुआ तो हमारा पढ़ाना सफल हुआ, नहीं तो नहीं। अब इतना मज के, इतने आराम से एक एक शब्दों का अर्थ कोई नहीं बताया है। ऐसा कोई शब्द नहीं है जिसका अर्थ हम ना बताए हों ना। किस विभक्ति में है, किस वचन में है, किसके लिए आया है, क्या इसका अर्थ है, इतना तो ज़रूर जानिए। जो भी शब्द हमसे यहाँ से मान लीजिए जल्दी जल्दी में छूट जाए, हमारी थोड़ी आदत हो गई है ना कि हम यहाँ जब आते हैं तो उतला जाते हैं, जिसको कहते हैं ना। तो प्रेशर इसलिए भी है कि हम चाह रहे हैं कि अगस्त, लेटेस्ट अगस्त हम ये से पूरी बैच अपनी समाप्त करके अगस्त से दूसरी बैच हमारी चले, फिर उधर अगस्त बाद सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 4 महीने में अगली बैच पूरी कर देंगे। दिसंबर के पहले टीजीटी का एग्ज़ाम होने वाला नहीं है, इसको जान लीजिए। हमको इसके बाद एक बैच और पढ़ानी है, और अगर भगवान चाहे ना तो प्रयागराज की गली गली में अब संस्कृत प्रेरणा चलेगी, सलोरी में भी चलेगी, अल्लाहपुर में भी चलेगी। लोग कहते हैं 2 महीने के बाद कोचिंग चल जाएगी, उनकी औकात दिखा देंगे। 2 दिन के बाद कोचिंग बंद नहीं होगी, 2 दिन के बाद वहाँ एक ब्रांच खुलेगी, 2 दिन के बाद वहाँ एक ब्रांच खुलेगी, वही होने वाला है बहुत जल्दी। ठीक, चलिए, तो ये वाला श्लोक सबसे बन गया ना। पढ़िए एक बार। कृता प्रणामस्य महिम मही भुजे, जितां सपत्नेन निवेदयिष्यतः, न विव्यथेतास्य मनो न हि प्रियम्, प्रवक्तुमिच्छन्ति मृषा हितैषिणः,
जब आप दोबारा श्लोक पढ़ते हैं कोशिश ये करिए किताब बंद करके पढ़ा करिए। हम तो एक बार पढ़ाते ही हैं, यहाँ से बोलते ही हैं, तो आप किताब बंद के करेंगे तो आपका जहाँ गलत होगा, जहाँ आपको नहीं याद आएगा तो उसको देखेंगे तो फिर वो कभी भूलेगा नहीं। 46 श्लोक सबको मुजबानी याद होने चाहिए। हम लोग वाचन की व्यवस्था बना रहे हैं। कल म्यूजिक वाला काम चल रहा था, हारमोनियम वाला। वाचन इतना तगड़ा करवाएंगे कि जो नहीं सुनना चाहेगा वो भी सुनेगा। इसलिए अभी हमारा वाचन पढ़ नहीं रहा है। चाहे हमको उसके लिए किसी की स्टूडियो ख़रीदनी पड़ी, 1000 रुपये 500 रुपये ले लीजिए, हमको 10 मिनट वाचन करने दीजिए अपने स्टूडियो में, चाहे कुछ भी करना पड़े। वाचन जो होगा वो बहुत तगड़ा होगा, पूरी म्यूजिक के साथ होगा। जो नहीं मतलब अगर आप कहीं उबे हैं ना, तुरंत कहेंगे संस्कृत प्रेरणा वाला वाचन चलाइए, दिमाग सही हो जाएगा। सारे ग्रंथों का जितना है, चाहे टीजीटी में हो चाहे पीजीटी में, जो जो ग्रंथ पढ़ाया जा चुका है उसका वाचन शुरू है अब। ठीक, कल हम लोग रात को प्रैक्टिस कर रहे थे, हम नहीं थे, बाकी एसडी सर थे, मुलायम सर थे, वो लोग अपन हारमोनियम सेट आउट कर रहे थे। अब इससे बढ़िया कोई माइक नहीं आती है, बोझ से बढ़िया। अब इससे बढ़िया जो माइक आएगी वो आएगी 25,000 की। प्रयागराज में कोई नहीं रखा है इससे बढ़िया माइक। नहीं तो इसीलिए आप लोग अगर थोड़ी सी मदद करेंगे फीस में ना, तो कैमरा बहुत जल्दी ले लेंगे। कैमरा हम लोग ऑनलाइन कर देंगे किस्त पे, थोड़ा थोड़ा जैसे पैसा आएगा किस्त कटता रहेगा। कैमरा आ जाएगी, हमारी क्वालिटी बढ़ जाएगी ना। जितने बढ़िया क्वालिटी कैमरे की रहेगी उतने बढ़िया उसमें आवाज़ भी तो जाएगी ठीक ठाक से, उतने बढ़िया रिकॉर्डिंग होगी, उतने बढ़िया एडिटिंग होगी, तो बहुत बढ़िया होगा। कैमरा बहुत जल्दी लेने वाले हैं, आप लोग मदद करेंगे तभी। अच्छा, आप लोग इसको फीस भी बहुत लोग मानते हैं कि सर 5,000 6,000 ना, सब लोग 10-10 हज़ार फीस दे रहे हैं। कभी नहीं कहें कि सर आप ज़्यादा फीस ले रहे हैं। हम आपको पहले भी बता दिए थे, अब भी बता दे रहे हैं। इसको आप लोग फीस मत समझिए, हमारी संस्था नई अभी चल रही है, इसको आप सहयोग समझिए बस। यहाँ 6,000 की फ़ीस कोई नहीं है। ठीक, हम इसको फीस मानते नहीं हैं। जो लोग आप लोग पैसा देते हो, हम लोग कहीं ना कहीं उसको एडजस्ट कर रहे हैं, कहाँ आएगा। हम लोग का रूम का किराया, हमारा भी, एसडी सर का भी, उनका भी अभी घर से आता था, लेकिन अभी हमारे भैया बंद कर दिए। कहें तो अपन रूम में किराया ना निकल पाओ था, का संस्था चलाए यहाँ 4 महीने हो गया। हम कहे कोई दिक्कत नहीं है, आप खुश रहिए, मत दीजिए, और क्या। उसका और रीज़न है, घर कुछ काम करवाने वाले हैं इसलिए नहीं भेज रहे हैं। तो हम कहे चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, तो हम लोग काम करेंगे। चलिए, हो गया ना 2 श्लोक। इसकी टीका टिप्पणी देख लीजिए। लिखा है, पहला शब्द है कृत प्रणामस्य ना। क्या है? कृत प्रणामस्य। सबसे पहले तो इसमें समास कौन सा होगा? कृतः प्रणाम येन सह तस्य बहुव्रीहि ना। जो प्रणाम कर चुका है, जिसके द्वारा प्रणाम किया जा चुका है। किसके द्वारा यहाँ प्रणाम किया जा चुका है? तो कृत प्रणामस्य पद से वहाँ किसका बोध हो जाएगा? वनेचर का। पूछ लेगा यहाँ कृत प्रणामस्य पद से किसका बोध होगा? वनेचर का बोध होगा। इसमें समास क्या है? इसमें 2 शब्द है, एक कृता है, एक प्रणामस्य है ना। तो कृता में देखिए कृ धातु से क्ता प्रत्यय लगा है, और जो प्रणामस्य है उसमें प्र उपसर्ग पूर्वक नम धातु से घाय प्रत्यय लगा है। घाय प्रत्यय भाव अर्थ में लगा है। ठीक, तो दोनों शब्द जान गए ना। कृता में कृ धातु से क्ता प्रत्यय, क्ता प्रत्यय भी यहाँ भाव अर्थ में है। प्रणामस्य में प्र उपसर्ग पूर्वक नम धातु से घाय प्रत्यय, यहाँ घाय प्रत्यय भी भाव अर्थ में है। हाँ, किसमें? शब्दों में बताइए, वैसे बोलिए। कृता प्रणा नहीं, सा प्रत्यय कहाँ से लगेगा? कहीं दिख ही नहीं रहा है वहाँ सा, वो कहाँ से होगा? कृता प्रणामस्य, ये तो ऐसे हो। प्रणाम घाई, यही होगा भी। प्रणाम घाई, वहाँ किसी उसी का किसी सूत्र से आगम ओगम सूट उट का भले हुआ होगा, बाकी वहाँ प्रत्यय नहीं है। प्रत्यय जो है वह घाई ही है, घाई दिया है ना, तो वही है, यही है। वहाँ जो सु दिया है हो सकता है वहाँ ना ये बनेगा आपका प्रणामस्य। वहाँ नहीं, ऐसा कुछ नहीं, षष्ठी विभक्ति का रूप चल जाएगा, बन जाएगा प्रणामस्य। सा प्रत्यय दिया है, साई ना। हमारे में तो यही दिया है जो हम बता रहे हैं, और यही वही होगा भी। अब किसी विशेष सूत्र से कोई नियम कानून लगा होगा, हम नहीं कह सकते हैं। ठीक, बाकी ये वाली किताब सबके पास है, ये भी किताब। हाँ, तो भाव अर्थ में तो हम भी बता रहे हैं, यहाँ भाव अर्थ में घाय प्रत्यय लगा है।
गण धातु दिया है, एक मिनट, यहाँ जो दिया है प्रणाम किया गया जिसके द्वारा कृत प्रणामस, यहाँ बहुब्रीहि, यहाँ गण धातु से भाव। गण धातु कौन सी है? हाँ, गण धातु, गण तो होते हैं जिसके अंदर धातुओं की गिनती की जाती है, तो यहाँ सीधे नम धातु है। हाँ, तो यहाँ देखिए जो यही लिख दी है यही एकदम शुद्ध भी है। वहाँ जो गण धातु दिया, गण धातु तो हम तो आज पहली बार सुन रहे हैं यहाँ। हाँ, रम नम, ये वाला, ये धातु हो सकती है, लेकिन जहाँ वो सा प्रत्यय बता रहे हैं वो तो हमें नहीं लग रहा है। हाँ, तो यहाँ ये धातु हो सकती है, लेकिन वहाँ जो प्रत्यय की बात कर रहे हैं सा प्रत्यय, वो नहीं हो सकता है। नहीं, बुक में भाई हो सकता है किसी विशेष सूत्र से वो लोग शब्दों की सिद्धि किए हों, अब हम उनके ऊपर आक्षेप थोड़ी ना लगा पाएंगे। दरअसल देखिए, अगर किसी को सही कहना है ना तो आप कह सकते हैं फला आदमी बहुत सही है, लेकिन अगर किसी को गलत कहना है ना तो उसके लिए भाई साहब बहुत दिक्कत होगी। मतलब किसी को गलत कहने के लिए आपको कम से कम 1000 प्रमाण देने होंगे, तब तो उसको गलत आप ठहरा सकते हैं। तो हम उनको गलत नहीं कह रहे हैं, कह रहे हैं हमारे हिसाब से ये हो सकता है। किसी विशेष शुद्धि से भाई वो लोग जो किताब लिखे वो तो विद्वान आदमी है ही हैं, तो अभी हम लोग कुछ जानते हैं। हाँ, तो वहाँ सा नहीं दिया है, वहाँ जान रही हैं क्या है, ये जो षष्ठी विभक्ति वाला ये है आपका, ये वाला है। तो यहाँ आपका जो है ये वाला हो सकता है वहाँ किसी मिट उठ गया हो तो ये सा केवल दिखाई दे रहा हो, बाकी वहाँ गस है। गस मतलब ये सु और जस अम और सस वाला गस है। अरे देखें, हम जो पढ़ के आए हैं एक किताब से नहीं पढ़े हैं, जिसकी आप रखी हैं उसको भी हम पढ़ के आए हैं। ठीक, वहाँ जो सा है इसी का सा होगा, किसी वहाँ ngस वाला जो षष्ठी विभक्ति एक वचन का सुप वाला प्रत्यय है वो ngस होगा। ठीक, उसको आप देख लीजिएगा। मूल रूप से यही मानिए घय प्रत्यय, अगर उसमें पूछेगा प्रत्यय क्या है, सा प्रत्यय होगा ही नहीं, सा प्रत्यय ना होगा। वहाँ षष्ठी विभक्ति वाला जो प्रत्यय ngस लगा है उसी का सा वहाँ दिए होंगे किसी विशेष से। ठीक, जब सिद्धि प्रक्रिया में जाएंगे तो सिद्धि प्रक्रिया में गस तो आएगा ही, षष्ठी विभक्ति का रूप है प्रणामस्य बनाते टाइम। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हो सकता है वो किताब एक बार नहीं कई बार प्रमाण वो प्रूफ करके तब निकालते हैं कोई लोग। चलिए आगे वाला देखिए। कुल मिला जुला के आपको यहाँ अगर पूछ लिया वहाँ क्या नाम है, यहाँ कृत प्रणामस में समास पूछेगा तो बहुव्रीहि मारेंगे। किसका बोध हो रहा है, तो बनीचर का बोध हो रहा है। इसमें यही आपका प्र उपसर्ग पूर्वक नम धातु से घय प्रत्यय है। ठीक, चाहे नम धातु लिखा हो चाहे नम, हमारे में नम ही लिखा है। नीचे आइए, महिम एक शब्द लिखा है, उसके आगे महिम दूसरा शब्द क्या है, महिम। महिम में कौन सा प्रत्यय है, कौन सा है? वहाँ देखिए ऐसे होगा आपके किताब में, मह प्लस अच प्लस ङीस। ठीक, अब ये बनेगा आपका, ये यहाँ आ जाएगा, हो जाएगा मह, ये आ जाएगी वहाँ से मही। अब द्वितीय विभक्ति एक वचन का रूप चलेगा, हो जाएगा महिम। ऐसे बनेगा ना, महिम। महिम में पूछेगा महीपद का अर्थ क्या है, यहाँ पृथ्वी। इसमें कौन सी विभक्ति हुई है, कौन सा प्रत्यय है इसमें, ङीस प्रत्यय है ना। आगे अच भी है ङीस भी है, दोनों याद रखना है आपको। इसके बाद अगला शब्द है महीभुजे, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है एग्जाम की दृष्टि से। महीभुजे बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। तो इसका मूल प्रातिपदिक क्या था, महीभुक ना, महीभुक। तो इसमें क्या है, प्रकृति प्रत्यय लिखा है मही प्लस भुज प्लस क्विप, चतुर्थी विभक्ति एक वचन का रूप है। किसके लिए आया है, युधिष्ठिर के लिए आया है। महीभुक से यहाँ किसका बोध हो रहा है, युधिष्ठिर का बोध हो रहा है। महिम भुनक्ति इत महीभुक ना। इसके आगे कौन सा शब्द लिखा है, जिताम। जिताम लिखा है, जी प्लस ता प्लस टाप,
जिक तप। यहाँ लिखा है जी प्लस ता प्लस टाप ना। देखिए इधर ये बनेगा आपका जीता, यहाँ लगा टाप ना, तो ये जीता हो जाएगा। फिर द्वितीय विभक्ति एक वचन में रूप चलेगा, बनेगा जिताम। क्या बनेगा? जिताम, ऐसे बन जाएगा। किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए किस शब्द में कौन सी विभक्ति, कौन सा वचन, कौन सा प्रत्यय, कौन सा उपसर्ग, कौन सी धातु लगी है, सब देखते चलिए। इसके आगे वाला शब्द क्या है? सपत्नेन ना, वो सपत्न शब्द है, मूल शब्द है सपत्न। सपत्न मतलब होता है शत्रु। तृतीय विभक्ति एक वचन का रूप चला, क्या बना? सपत्नेन। इसका अर्थ जानते रहिए, एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसके आगे लिखा है निवेदयिष्यता ना, नि उपसर्ग पूर्वक विद धातु से सत्र प्रत्यय लगा है ना, नि उपसर्ग पूर्वक विद धातु से सत्र प्रत्यय। षष्ठी विभक्ति एक वचन का रूप है ये। हाँ, नीच लग सकता है। यहाँ जो सत्र प्रत्यय है ना, ये लिट लगार के स्थान पर लगा, एक सूत्र लिखा है लिटा सद व सूत्र से लिट के स्थान पर सत्र प्रत्यय हुआ है। यहाँ जब सत्र प्रत्यय लग गए तो इसका रूप चल गया, तो ये षष्ठी विभक्ति एक वचन में बना है निवेदिष्यता। ये प्रत्यय की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है, इसमें प्रत्यय पूछा जा सकता है। कौन सा प्रत्यय है? सत्र प्रत्यय है। आगे वाला शब्द है ना। ना यह एक अव्यय पद है, इसको आप निरुक्त अच्छे से पढ़ेंगे तब जानेंगे ना। आगे लिखा है विव्यथे ना, विव्यथे में धातु कौन सी है? व्यथ धातु। कहाँ का रूप है? हम आपको अभी बता के आए, जहाँ द्वित दिखे वहाँ लिट लकार मारना है, तो विव्यथे में भी लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन है। अच्छा, यहाँ उपसर्ग लग जाने के कारण ये क्या है आपका? ये आत्मनेपदी में इसका रूप चला गया, ठीक। तो व्यथ धातु से लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन आत्मनेपदी में, ये क्या है? यहाँ ये क्रिया है। नीचे लिखा है तस्य। तस्य पद से किसका बोध होगा? वनेचर का। कहाँ का रूप है? षष्ठी विभक्ति एक वचन। मूल प्रातिपदिक क्या है? तद। आगे लिखा है मनः, ये इम्पॉर्टेंट है आपका। इसका मूल शब्द क्या है? मनस। कहाँ का रूप है ये मनः? कहाँ का है? प्रथमा विभक्ति एक वचन का है। यहाँ नपुंसक लिंग में मनः, मनसी, मनांस रूप चलेगा। आगे लिखा है ही, यह अव्यय पद है। ही का मतलब क्या है? क्योंकि प्रियम, ये क्रिया विशेषण है प्रियम। प्रवक्तुम, ये इम्पॉर्टेंट है। प्रवक्तुम में कौन सा उपसर्ग है? प्र उपसर्ग पूर्वक वच धातु से तुमुन प्रत्यय है ना। इच्छन्ति में कौन सी धातु है? ये वाली धातु है। हाँ, ये वाली धातु है, ये वाली है। हाँ, यीशु। आप जिस किताब से पढ़ रहे हैं वो किताब गलत है कि हम यहाँ से बता रहे हैं हम गलत हैं? हम ये नहीं, वो लोग जो है ना आगे कुछ बढ़ा के वहाँ से लिखे हैं, ऐसा मत करिए। वहाँ मूल धातु यही है, मूल धातु इस धातु है। आगे देखिए, यहाँ ये इच्छन्ति कहाँ का रूप है? लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का। रूप कैसे चलेगा? इच्छत, इच्छता, इच्छन्त, इच्छस, इच्छता, इच्छत, इच्छाम, इच्छावा, इच्छामा, ऐसे रूप चलेगा। आगे है मृषा। ये शब्दार्थ की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। मृषा मतलब झूठा। आगे है हितैषिणा। ये कहाँ का रूप है? हितैषिणा। प्रथमा विभक्ति बहुवचन का। रूप कैसे चलेगा? हितैषी, हितैषिणौ, हितैषिणा, ऐसे रूप चलेगा। ये कहाँ, इसमें प्रकृत प्रत्यय क्या है? हितैषिणा में लिखा है हित प्लस इस प्लस ऋणिन। हित, ये है आपका हित प्लस इस प्लस ऋणि है। इससे हम, ये वाला ही है। जो हित को चाहने वाले हैं ऐसे लोग ना। तो यहाँ हितैषी लोग कौन हैं? वनेचर लोग, वनेचर लोग, ठीक।
तो यहाँ केवल वनेचर का नहीं, जो भी आपका हित चाहेंगे सबका बोध होगा, इसलिए यहाँ बहुवचन का दिए हैं। कोई दिक्कत नहीं है ना। एक एक शब्द, कोई शब्द छूटा है जिसकी टीका टिप्पणी न बताई गई हो, जिसका अर्थ न समझ में आया हो, 2 श्लोक का वाचन करके यहीं बंद कर दीजिए। आज पढ़िए वहाँ शुरू से, साथ में पढ़िएगा थोड़ी ऊंची आवाज़ में, ठीक? पढ़िए। श्रियः कुरूणामधिपास्य पालनीं प्रजासु वृत्तिं यमयुङ्क्त सवर्णिलिङ्गे विदितः समाययौ युधिष्ठिरं द्वैतवने वनेचरः कृता प्रणामाश्च महीं महीभुजे जितां सपत्नेन निवेदयिष्यतः न विव्यथेताश्च मनो न हि प्रियं प्रवक्तुमिच्छन्ति मृषा हितैषिणः। बस आज के लिए इतना ही। सर को बुला दीजिए, इसको बंद कर दो।